प्रोग्रेसिव बैंक, ये सुमित जी की लिस्ट पे अभी अभी आपको आते हुए जोमैटो में आज एक बार फिर से बढ़िया मूव आई है, 5% ऊपर, और अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक जोमैटो में आपको आते हुए दिख रहा है। तो लगातार इस काउंटर में रोज कुछ ना कुछ एक्शन होता है। आज सुबह भी 13 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए थे। एक बार चोपड़ा साहब से पूछते हैं। चोपड़ा साहब, ब्लिंकिट एक्विजिशन के बाद कुछ कंसर्न्स आए थे, फिर जब एंकर लॉक इन खत्म हुआ तो स्टॉक काफी पिटा था, बट 40 के लेवल से देखें तो 50% से ज्यादा की रैली आ चुकी है जोमैटो में। सर, कोई राय रखते हैं इस पर? दीप, एक्चुअली क्या है कि आपने ये सवाल मुझसे शायद अनिल जी ने पूछा था जब ये 140 पे था, तब मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए थे कि इन कंपनीज में जब तक मेरे को रेवेन्यूज, कैश फ्लोज नहीं दिखेंगे, मैं कन्विंस नहीं हूँगा। और ये जब ये 42 रुपए के लेवल पे आया तो हमने इसमें काफी अध्ययन किया। वो ऐसे किया कि एक डिलीवरी बॉय था जो हमने कुछ ऑफिस में खाना मंगाया था, उसको बुलाया, हमने चाय पिलाई और उससे कुछ सवाल पूछे। सवाल ये थे कि पहले आप कितना कमाते थे, अब कितना कमाते? तो उसने एक बहुत बुनियादी बात बोली कि उनकी जो फी थी, जो ये माल सप्लाई करते थे या देते थे, डिलीवर करते थे, तो वो लगभग आधी कर दी गई है। मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अमाउंट बोल नहीं रहा। तो वो लगभग आधी कर दी गई है। प्लस जो कस्टमर को पहले कई बार फ्री डिलीवरी की जाती थी, तो उसमें भी चार्जेस लगाने शुरू कर दिए हैं जोमैटो ने। तो इस सारी चीजों में ये बात आप समझ लीजिए कि सारी चीजें बॉटम लाइन को बोल्स्टर करेंगी और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बॉटम लाइन बेटर होता जाएगा। और इस भाव पर, जो 60 रुपए 65 रुपए के भाव पर, मुझे नहीं लगता जोमैटो में कोई भी दिक्कत है। इसकी अच्छी संभावना है कि यहाँ से ये डबल भी हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जिस तरीके की आदत लोगों को पड़ चुकी है अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की, और मुझे लगता है कि जोमैटो इस भाव पे बहुत ही अच्छा है वैल्यूएशन वाइज। और अब जो स्टेप्स वो उठा रहे हैं अपनी बॉटम लाइन को बेटर करने के लिए, तो वो बहुत लंबे समय तक इनको मदद करेंगे। और जहां बॉटम लाइन दिखनी शुरू हो जाती है वहां पे वैसे ही मेरा कंफर्ट आ जाता है। तो जोमैटो मुझे लगता है कि लंबी अवधि का खिलाड़ी बन चुका है और यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है। ओके, एक तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि 140 कब हुआ था, मैंने कब सवाल पूछा। लेकिन चोपड़ा साहब बोल रहे तो पक्का ही पूछा होगा, पक्का ही 140 हुआ भी होगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने कहा कि वो आप अमाउंट कोट नहीं करना चाहते, उससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो वो बता तो दो, कंट्रोवर्सी नहीं होने देंगे हम, बस। और वैसे देखो सर, कंट्रोवर्सी होने में टीआरपी ज्यादा आती है, ऐसा जनरल न्यूज चैनल वाले सब बताते हैं हमें। मैं टीआरपी के गेम में नहीं हूँ सर। अरे हम तो है, अरे गजब कर रहे हो। आपके बैठने से आप बार बार आप रोज शो में आते हैं, तब जाके तो 65% हुए हम। आप तो हो कैसे नहीं हो, इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली नहीं हो। तो ये मैं आपको याद कराता हूँ अनिल जी, जब ये लिस्टिंग हुई थी कुछ दिन बाद, आपने सारे के सारे जो इंटरनेट या नए जमाने की कंपनी पे एक शो किया था, न्यू एज कंपनीज की बात हुई थी। तब ये करीब करीब 140 के आसपास था। तब ये हमारी बातचीत हुई थी, पेटीएम के बारे में भी हुई थी, जोमैटो के बारे में बात हुई थी, जो नए उस जमाने में बहुत जबरदस्त आईपीओ आ रहे थे, तो उसके बारे में बातचीत हुई थी। तो मैंने अपना कन्विक्शन बताया था कि यहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच लगती है, भाव ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैश फ्लोज। तो तब मैंने अपने आइडियाज व्यक्त किए थे। तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि 140 के आसपास उस समय ट्रेड करता था और वहां से जो गिरावट शुरू हुई तो वो 42 रुपए पे रुके। बट अगेन, जो मेरी बातचीत हुई थी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ। पहले उन्होंने कहा हमें 50 रुपए मिलते थे और अब वो 25 रुपए कर दिए गए हैं। तो अगर जाहिर बात है, अच्छी बात नहीं है कि जो बेचारे काम कर रहे हैं धूप में बरसात में इधर उधर जाते हैं, तो इनके वेतन पे या उनकी कमाई के ऊपर अंकुश लगाया गया है। मगर कंपनी के लिए अल्टीमेटली ये बेटर है, क्योंकि उनकी बॉटम लाइंस काफी बोल्स्टर होंगी। और मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे 64 रुपए 65 रुपए पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, जोमैटो को लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में बेहतरी देखेंगे तो ये संभावना है कि दोबारा से आपको 130 140 के स्तर पे ये दिखे। तो मुझे लगता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जोमैटो वहां पर पहुंच सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जोमैटो पर